आज जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है हाई नेक ब्लाउज। हाई नेक ब्लाउज वो ब्लाउज है, इसमें कोई कॉलर या कोई बैंड कुछ नहीं लगता, लेकिन गले की कटिंग ही इस हिसाब से ब्लाउज में की जाती है कि वो इस तरह से लगता है कि वो वन पीस में फ्रंट और बैक को कवर अप करते हैं, यानी कि नेक पॉइंट से ही इस तरह से उसकी एक कहेंगे और एक पट्टी काटी जाती है, उसी के साथ ही कि वो कॉलर का इफेक्ट देती है। इसमें जो मेजरमेंट्स चाहिए, लेंथ, बस्ट, वेस्ट, अक्रॉस बैक, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम। इसमें मैंने एक नाम नहीं लिखा है मेजरमेंट का, वो है शोल्डर टू डार्ट। इस ब्लाउज के ड्राफ्टिंग में मैं बताऊंगी कि अगर वो वाला नाप बाई चांस हमारे पास नहीं है शोल्डर टू डार्ट का, तो उसे हम किस तरह से फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे कि हमारा फुलनेस पॉइंट इन्हीं नाप के साथ जो है वो निकल आएगा, वो बन जाएगा। हाई नेक ब्लाउज बनाना शुरू करते हैं। मैंने बेसिक लाइंस लगा दी हैं। ए टू बी फुल लेंथ जितनी ब्लाउज की लेंथ रिक्वायर्ड है। ए टू सी बस्ट का 1/4 माइनस 1.5 इंच। सी टू डी बस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। छाती का 1/4 लेके प्लस 1 इंच इसलिए करते हैं लूजनेस के लिए। ए टू ई अक्रॉस बैक का हाफ। अक्रॉस बैक वाली लाइन को स्ट्रेट नीचे मिलाते हैं। एफ पे बी टू जी जितनी कमर है उसका 1/4 प्लस 1 इंच, ये 1 इंच डार्ट के लिए है। जी और डी को आपस में मिला दिया साइड सीम के लिए। अब ये वाला पोर्शन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ए से जैसे हम कोई भी ब्लाउज या नेक बनाते हैं लेडीज कपड़ों में, तो गले की फ्रंट की गहराई जो होती है बस्ट का 1/6 होती है। लेकिन अब इसमें मैं बताऊंगी कि अगर वी नेक बनाना हो, किसी भी लेडीज कपड़े में वी नेक बनाना हो, तो हमें कुछ नहीं करना, कोई मेजरमेंट डाउनवर्ड नहीं लेनी। जहां ये बस्ट लाइन का पॉइंट है इससे 1 इंच ऊपर लगा लेंगे निशान। ये A1 सिर्फ C से ऊपर 1 इंच हमने लिया है। यहाँ गले की चौड़ाई वही बस्ट का 12 माइनस यहाँ पे ½ इंच आएगा। बस्ट का 12 माइनस ½ इंच। वो ½ इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बैंड लगना है, बैंड नहीं सॉरी वो स्लिप वो बननी है। तो यहाँ बस्ट का 12 माइनस ½ इंच लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम शोल्डर स्लोप लेंगे बस्ट का 36, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है। आगे हम जब भी बस्ट का 36 और यहाँ नेक पॉइंट को जो टीक पॉइंट है इसको आपस में मिलाते हैं, यहाँ पे तो सीधा मिला देते हैं। इसमें क्या करना है, जो हमने ये A2 पार्ट लिया था बस्ट का 12 माइनस ½ इंच, यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच छोड़ के उस 1 इंच के पॉइंट को शोल्डर स्लोप के लिए मिलाएंगे। यहाँ 1 इंच हमने छोड़ के, जो हमारा ये पॉइंट था टीक पॉइंट, इससे 1 इंच छोड़ के हमने इसको शेप देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। इस पॉइंट को इसका सेंटर लिया, टोटल का सेंटर नहीं लेना। ये जो हमने स्लोप शोल्डर स्लोप की निशान लगाया है वहां से एफ के बीच में सेंटर पॉइंट ½ इंच अंदर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट, और यहाँ से फ्रंट की शेप दे देंगे। इसके बाद हम डार्ट्स बनाते हैं। डार्ट्स के लिए वही फॉर्मूला है, यहाँ से बी से
यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ब्रेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच। बी पॉइंट से अंदर की तरफ हम पॉइंट लेंगे, बी से इधर, इसका नाम एच कर देते हैं। एच पे जो लेंगे पॉइंट वो है ब्रेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच। ऊपर से आगे हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें लेते हैं कि हमने फुलनेस पॉइंट ले लिया। बाई चांस हमारे पास फुलनेस पॉइंट नहीं है, वो मेजरमेंट हमारे पास मिस हो गई है, तो हमने क्या करना है, ऊपर से टॉप से फॉर्मूला लेंगे, बस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। ऊपर से बस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। जहां पे भी आए, टॉप से जहां पे भी फुलनेस पॉइंट आए वहां हम निशान लगा लेंगे। इस फुलनेस का फॉर्मूला फिर मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। शोल्डर लाइन से फुलनेस पॉइंट के लिए फॉर्मूला है बस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। जहां पे भी आए वो हमने इसी के सामने निशान लगा लिया और इसके आसपास 1 इंच का मार्क लगा दिया। फुलनेस पॉइंट, उसके अराउंड 1 इंच का निशान लगा लिया। पहली डाट इसी फुलनेस पॉइंट के बिल्कुल सामने, हाफ इंच एक तरफ, हाफ इंच दूसरी तरफ। ये हमारी पहली डाट। दूसरी डाट के लिए बी से डाउनवर्ड बस्ट का 9वां हिस्सा, जहां पे भी आए उसको डाट की तरफ फोकस करना है। कोई भी जब हम ये निशान लगाते हैं तो आधा निशान एक तरफ, आधा, यानी कि ये 3/4 है तो 0.3 इधर 0.3 इधर लेके हम ये डाट डाल देंगे। इन्हीं डाट को 1/3 वाली डाट हम इसी के बिल्कुल सामने, उस टोटल आधा इंच की डाट है तो 0.2 एक तरफ, 0.2 दूसरी तरफ। ये हमारा फ्रंट की डाट्स और स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब हमने करना है, जो हाई नेक ब्लाउज बनाना है उसको किस तरह से करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाला निशान अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला मिटा रही हूँ। इसके लिए क्या करेंगे कि जितनी हमारे बैक का नेक चौड़ा बनेगा, ये जैसे बस्ट का 12 माइनस हाफ इंच है तो बैक का नेक भी इसी तरह से बनेगी। तो हमने क्या करना है, जो ये नेक तिरछा गया है उसी तरह से इस लाइन को तिरछा ले जाएंगे ऊपर की तरफ, यहां से एक्सटेंड करेंगे। कितना करेंगे, जितना यहां से है, जो बैक का नेक हमने बनाना है बस्ट का 12, माइनस हाफ इंच, ये हमने ले लिया यहां पे। इसी शेप में 1 इंच का निशान लगाएंगे और जो हमने 1 इंच इधर निशान छोड़ के शोल्डर स्लोप दी थी, ये निशान उसके साथ मिला देंगे। टीक पॉइंट वाले लाइन को ही हमने नेक को तिरछा ऊपर की तरफ लेके गए। कितना लेके गए, जितना हमने नेक जो है बैक की बनानी है वो बनानी है। पीछे की नेक भी ब्लाउज की इतनी ही रहेगी, ब्रेस्ट का 12 माइनस हाफ इंच। बहुत चौड़ा गला नहीं होगा, ये उतना रहेगा, 1 इंच ब्रॉड रहेगा। इस तरह से हमारी फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये इसी के साथ ही काटा जाएगा और ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये बैक के नेक के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे सिलाई आएगी इस जगह पे। एक ये 2 पीस हैं फ्रंट के, दोनों इस तरह से कटेंगे, सेंटर से जुड़ेगा। जो फेसिंग लगेगी, अब ये तो सिंगल पीस है,
जो फेसिंग लगेगी नेक को फिनिश करने के लिए, तो वो एक तरफ नेक से फिनिश होते हुए दूसरी तरफ, ये वाला हिस्सा तो बैक के साथ जुड़ जाएगा, ये नीचे का हिस्सा बैक के नेक के साथ जुड़ जाएगा, तो फेसिंग यहां से लगती हुई दूसरी तरफ नेक के उसको कंप्लीट करेगी, फिनिश करेगी। अब इसके बाद आएगा उसकी बैक बनाने के लिए हम इसी तरह डी पॉइंट, क्योंकि बस्ट लाइन ये वाली है, इसी को मेजर करेंगे बैक के लिए, बस्ट का 1/4, इसमें प्लस नहीं किया जाएगा कुछ भी, और इसको जहां पे भी आए वहां पे इसकी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। बस्ट का 1/4, टॉप से अक्रॉस बैक का हाफ, जहां पे भी आए स्ट्रेट नीचे वाले हिस्से में कमर का चौथा प्लस 1 इंच, जितनी कमर है उसका 1/4 आए, जहां पे भी आए प्लस 1 इंच, उसको इस तरह से बेसिक लाइन, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बैक का इस तरह से रहेगा। अब इसमें चेंज क्या है, ये पीछे ये वाला हिस्सा अटैच होना है, तो हम यहां से लेंगे बस्ट का 12 माइनस ½ इंच नेक की चौड़ाई, बैंड की तरह शो वो लगेगा, 1 पीस में जुड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला नेक टी पॉइंट के लिए आया है, तो इसको ½ इंच ऊपर करेंगे। ये सीधी लाइन है तीरे वाली, नेक पॉइंट से ½ इंच ऊपर जाएंगे और उसको नेक के साथ शेप दे देंगे। ये चीज इसी पोर्शन पे जुड़ेगी, ये वाली चीज इस पोर्शन पे जुड़ेगी। यहाँ से जो हम ब्रेस्ट का 36वां लेते हैं वो नहीं लेना है, इस पॉइंट से जो क्रॉस बैक का पॉइंट है वहां से नीचे ½ इंच लेंगे, सिर्फ ½ इंच, और ये जो ½ इंच ऊपर उठाया था इसको इसके साथ मिला देंगे। ये वाला पोर्शन इस पोर्शन पे जुड़ेगा, ये वाला इस जगह पे जुड़ेगा, और यहां से बैक की शेप दे देंगे, आर्म होल की शेप। फिर इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा बता देती हूँ। नेक की विड्थ उतनी ही रहेगी जितनी फ्रंट में है, जहां विड्थ पॉइंट आया वहां ऊपर टीप पे ½ इंच ऊपर लेके गए, और ये जो अक्रॉस बैक का पॉइंट है यहाँ से ½ इंच नीचे, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, और यहाँ से इसकी बैक की हल्की सी राउंड शेप देंगे। अब बनाते हैं बैक की डाट। बैक की डाट के लिए वही फॉर्मूला, यहाँ पे भी बस्ट का 12 प्लस ½ इंच, उसमें हमने मेजर किया था फुलनेस पॉइंट बस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच, जहां पे भी आया ऊपर से वहां हमने निशान लगा लिया, और जहां हमारा ये वाले फॉर्मूले से निशान आया उस निशान को उस डाट पे लगा दिया जाएगा। ½ इंच इधर, ½ इंच उधर, ये इसमें आ जाएगा। इसमें 4th डाट मैंने नहीं डाली, वो आप डाल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। इस पॉइंट से इसकी तरफ फेस करते हुए यहाँ 4th डाट पड़ेगी इस सेंटर पॉइंट से। तो ये हमारा ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो गया। मेन तो ये है इसकी फिनिशिंग, यहाँ से ये कटा है, ये 2 पीस हैं फ्रंट के, दोनों तरफ के 2 पीस ये निकले, यहाँ पे सिला जाएगा जब कपड़ा कटेगा, और ये चीज का सेंटर इस जगह पे आएगा, ये पॉइंट इस जगह पे जुड़ेगा। ये हमारा हाई नेक ब्लाउज का फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन बन गए हैं। ये यहाँ पे बैक ऑन फोल्ड है,
ये 2 पीसेस में कटेगा, ये 1 पीस में कटेगा। ये ब्लाउज की फ्रंट है, ये ब्लाउज की बैक है। इसमें मैं ब्लाउज की सिंपल स्लीव नहीं बता रही, एक गैदर्ड स्लीव कर देते हैं, डिफरेंट थोड़ी स्लीव। इसके लिए सबसे पहले जितनी ब्लाउज की लेंथ है वो लेंथ ले लेंगे। ये वाला फॉर्मूला बस्ट का 1/4 माइनस 1.5 इंच, जो सिंपल स्लीव जो ब्लाउज की स्लीव बनती है, पहले उसी तरह से बनाएंगे। A to B स्लीव लेंथ, A to C बस्ट का 1/4 माइनस 1.5 इंच, B to D इक्वल टू A to C, जॉइन C एंड D। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे सिंपल स्लीव में बनता है इसी तरह से A से A1 1 इंच, C to E बस्ट का 12 प्लस ½ इंच जहाँ पे किया है, A1 और E को मिला दिया। पहले हम सिंपल ही बना रहे, इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे इसको गैदर्ड स्लीव में कन्वर्ट करना। A1 और E का सेंटर, इसका नाम रख देते हैं F, F और E का सेंटर G, F और A1 का सेंटर H। अब हम क्या करेंगे, G को ½ इंच नीचे, F को ½ इंच ऊपर, H को भी ½ इंच ऊपर। फ्रंट की शेप के लिए G के साथ मिलाया, F से मिलाया H, ये फ्रंट। बैक के लिए जो पॉइंट लगाया था G, उस पे मिलाते हुए ½ इंच ऊपर, ½ इंच ऊपर, ये मिला दिया। और यहाँ से सिर्फ 1 इंच लेंगे, गैदर्ड स्लीव बता रही हूँ, और इसको मिला दिया। यहाँ सिर्फ 1 इंच लिया है, D to I 1 इंच। अब हम इसको कन्वर्ट करना, ये तो सिंपल स्लीव बन गई, इसको कन्वर्ट करना है गैदर्ड स्लीव में। तो हम क्या करेंगे, A से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, A to J बस्ट का 12, B to K ये भी उतना ही जितना यहाँ ब्रेस्ट का 12, यहाँ से भी B से K ब्रेस्ट का 12, ज्वाइन J एंड K, यानी कि ये वाली लाइन जो है यहाँ शिफ्ट हो गई। पहले ये वाली ऑन फोल्ड थी, अब ये ऑन फोल्ड हो गई। तो ये वाली शेप यहीं से करते करते यहाँ आएगी और ये वाला हिस्सा सारा गैदर्स आ जाएगा। ये सारा गैदर्स आ जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ये ब्लाउज में ही, किसी भी लेडीज कपड़े में, बच्चों के कपड़े में जहाँ गैदर्ड स्लीव यूज करनी हो, ड्राफ्ट करनी हो, तो इस तरह से ड्राफ्टिंग। सिर्फ इसकी जो बेस लाइन है उसको आगे शिफ्ट किया ब्रेस्ट का 12। ये ब्रेस्ट का 12 मिनिमम है, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं गैदर्स के अकॉर्डिंग, जैसा आपके पास कपड़ा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारी ये गैदर्ड स्लीव बन गई और हाई नेक ब्लाउज कंप्लीट हो गया।